खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या तनाज़े को लेकर जो फैसला सुनाया है उस पर बातचीत करेंगे। सालिसी कमेटी पर एतमाद। अयोध्या तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सालिसी कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सालिसी जारी रखने का फैसला सुनाया है। अदालत ने अगली समाअत के लिए 2 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। 2 अगस्त को अदालत ये फैसला करेगा कि अयोध्या तनाज़ा सालिसी के जरिए ही सुलझाया जाए या मामले की रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो। 3 रुकनी सालिसी कमेटी ने आज पेशरफ्त रिपोर्ट यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की। 5 रुकनी बेंच ने रिपोर्ट का मुताला किया। हिंदू फरीक गोपाल विशारद ने गुज़िश्ता दिनों अर्जी दाखिल करके कहा था कि सालिसी के जरिए मसले के हल के आसार बहुत कम हैं, इसलिए अदालत मामले की समाअत करके मसला जल्द हल करे, जिसके बाद अदालत ने सालिसी कमेटी से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की थी। मुस्लिम फरीक और हिंदू फरीक क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, कहना चाहिए कि मुस्लिम फरीक के वकील हैं हमारे शमशाद हैं, शकील मसीह साहब हैं और दूसरे वकील भी हैं। ये साहब, आज जिस तरह से सुनवाई हुई, आप लोगों का क्या रिएक्शन है? आज तो सुनवाई हुई ही नहीं। 11 जुलाई को जो ऑर्डर लिखा गया था उसमें था कि आप 18 जुलाई तक रिपोर्ट दीजिए और अगर हम रिपोर्ट से मुतमईन नहीं हैं तो हम 25 जुलाई से डे टू डे हियरिंग का अपीलों में ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ही कोर्ट बैठी, कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश की गई सील कवर से निकाल के। कोर्ट ने उसको देखा और कहा कि हमने इस ऑर्डर से 11 जुलाई के ऑर्डर से रिपोर्ट मांगी थी, वो आ गई है और हमने 6 मार्च के ऑर्डर में लिखा है कि वो रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल होगी, इसलिए हम उसको इसमें लिख नहीं रहे। तो अब हम 31 जुलाई तक का टाइम देते हैं रिपोर्ट सबमिट करने का और केस की हियरिंग 2 बजे, ये वाली हियरिंग 2 बजे 2 अगस्त को रखी गई है। 31 जुलाई की रिपोर्ट देखने के बाद आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय होगा कि हियरिंग कब होगी, क्या होगी, होगी कि नहीं होगी, वो डिसाइड करेंगे जजेस खुद। उसमें हम लोगों का फ़िलहाल कोई वकीलों का आज कोई बहस नहीं हुई। हाँ, एजाज़ मकबूल साहब ने मेन लीड अपील में एप्लीकेशन लगाई थी कि ये हमने पॉइंट आउट किया है कोर्ट के कहने पर कि जो बयानात दाखिल किए गए थे स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से ट्रांसलेशन, उसमें ये फला गलतियाँ हैं। यानी कि ये जो सर्टिफाई करने का मसला था, क्या वो आगे बढ़ रहा है? आगे बढ़ रहा है। हमारी एप्लीकेशन एजाज़ मकबूल साहब के थ्रू जो गई थी वो सारी अपीलों में वो पढ़ी जाएगी। उन्होंने पॉइंट आउट किया है ये गलतियां हैं, कोर्ट ने उसको मंजूर कर लिए, कहा कि हाँ आप हियरिंग के वक्त इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे शमशाद साहब भी हैं। शमशाद साहब, पिछली बार जब बात हुई थी तो आप कह रहे थे कि हम डे टू डे हियरिंग के लिए भी तैयार हैं। क्या इस तरह से कोर्ट सुनवाई कर सकता है? देखिए, पिछली बार जो बात हुई थी, बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि मुसलमान फ़रीक जो हैं वो इस हियरिंग से भाग रहे हैं। अब मसला ये है कि कोर्ट ने अपॉइंट किया मीडिएटर्स को, हमने उसको एग्री किया, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट किया। फिर मीडिएटर्स के रिक्वेस्ट पे कोर्ट ने उस टाइम को एक्सटेंड किया। फिर किसी पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई तो कोर्ट ने उस हियरिंग को प्रीपोन किया। फिर अब मीडिएटर से रिपोर्ट ली गई है तो उस रिपोर्ट की बुनियाद पर ये तारीखें तय की जा रही हैं। अब उसमें ये कहा जाए कि मुसलमान भाग रहा है हियरिंग से, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये बात हमने वजाहत की थी कि देखिए हम उस हियरिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर बीच का कोई रास्ता कोर्ट समझती है कि निकल सकता है सुलह सफाई से, तो वो उसके लिए कोई हर्ज नहीं है। और चूँकि वो हमारा ये कहना उसको ये मान लिया जाए कि हम लोग भाग रहे हैं उस प्रोसीडिंग से, तो वो बिल्कुल एक गलत था और आज भी गलत है और फ्यूचर में भी गलत रहेगा। तो साफ सी बात है कि जो मुस्लिम वकला हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि मुस्लिम फरीक का साफ तौर पर यह मानना है कि वो डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे मीडिएशन का प्रोसेस, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ ना कुछ नरमी ज़रूर आई है। इस तरह का इशारा जो है वो मुस्लिम फरीक और वकला की तरफ से सामने आया है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है और 31 जुलाई को नतायज रिपोर्ट दाखिल करने के लिए प्रोग्रेस रिपोर्ट की हिदायत दी है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले पर फिर उसके बाद 2 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। यानी 2 अगस्त को अदालत को ये फैसला करना है कि अयोध्या तनाज़ा सालिसी के जरिए ही सुलझाया जाए या फिर मामले की रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं हाजी महबूब साहब, जो कि बाबरी मस्जिद के पैरोकार हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाजी महबूब साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ रिएक्शन आपका? देखिए,
मीडिएशन का मसला है। अब उन्होंने तारीख दे रखी है 21 जुलाई तक उन्होंने टाइम दे दिया है, तो ठीक है, जो भी हो फैसला बेहतर ही होगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर मीडिएशन में मसले को नहीं हल कर पाती तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला जो फैसला हेयरिंग शुरू होगी तो उससे अच्छी क्या बात है, हो जाए। हम तो चाहते जल्द से जल्द इसका फैसला हो, जल्द से जल्द इसका निपटारा हो जाए तो बेहतर है। महबूब साहब, अदालत ने ये कहा है कि 2 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है कि 30 जुलाई को प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद फिर उसके बाद 2 तारीख को अदालत ये फैसला करेगा कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो या फिर मीडिएशन जारी रखी जाए। आप क्या चाहते हैं? बाबरी मस्जिद के पैरोकार होने के नाते क्या चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए ही मसले का हल निकले? अगर मैं तो चाहता हूँ अगर मीडिएशन के जरिए अगर हो जाए तो सुपार गुड, इसकी अच्छी कोई बात नहीं है। नहीं होता है तो अदालत तो ही है, अदालत जो फैसला करेगी सबको मानना चाहिए। हाजी महबूब साहब, 12 बार कोशिशें माजी में भी कर ली गई हैं, तारीख इस बात की गवाह है। 13वीं मरतबा ये कोशिश सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। ऐसे में क्या लगता है कि बातचीत के जरिए इस मामले का हल निकाला जा सकता है या फिर बातचीत या मुज़ाकरात में इस मामले का हल मुज़मिर है? अगर इंसान दोनों पार्टियां दिल खोल के बैठेंगे तो मसला हल हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हम बहुत सही हैं लेकिन दूसरे नहीं है, लेकिन मैं ज्यादातर ये देखा गया है कि विश्व हिंदू परिषद ये लोग नहीं चाहते कि मसले को हल किया जाए। हाजी महबूब साहब, आपसे सवाल ये भी करना चाहेंगे कि मुस्लिम फरीक की जानिब से जब भी कोई पेशरफ्त इस हवाले से की गई, मुज़ाकरात की अगर कोशिश की गई तो भी उसका खैर मकदम किया गया और अदालत में इस मामले पर सुनवाई हो ही रही है, उसका तो खैर मकदम करते ही रहे हैं मुस्लिम फरीक। अगर बात हिंदू फरीक की जाए, और कुछ देर पहले हमारे साथ अरशद मदनी साहब जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि हम तो लचक दिखा रहे हैं लेकिन जो और फरीक़ैन हैं उनकी जानिब से लचक नहीं दिखाया जा रहा है। क्या लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कोर्ट से बाहर इस मामले को सुलझाया जाए और मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए हल किया जाए, तो क्या लगता है कि आज के दौर में बातचीत के जरिए इस बड़े मसले का हल मुमकिन है? देखिए, बहुत कोई ऐसी चीज नहीं है जो हल ना हो, लेकिन अगर दिल से लोग चाहे तो हल हो सकता है। लेकिन हर आदमी के दिमाग में अलग अलग की बातें हैं और मैं तो जानता हूँ कि मेरे तो दिल खुला है, खुली बात करता हूँ कि कोई बैठ के बात करे तो हम तैयार हैं। लेकिन गैर जो है वो नहीं चाहते मसले को, मेरे जहाँ तक मेरा ख्याल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, महंत रामदास साहब, धर्मदास साहब, उनका इस्तकबाल करते हैं। अगर नाम गलत है तो करेक्ट कीजिएगा। क्या लगता है महंत साहब कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, आप इस फैसले से मुत्तफिक हैं, पक्ष में हैं? क्या लगता है कि इस बातचीत के जरिए कोई मसला हल होगा इस मामले को लेकर? देखिए, अब तो बहुत लेट हो चुका है और वो प्रक्रिया तो चल ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ अब सभी की निगाहें सर्वोच्च न्यायालय पे लगी हैं कि डे टू डे हियरिंग हो कि जिससे ये मसला शीघ्र हल हो जाए। बहुत देर हो चुकी है और लोगों का धैर्य भी टूट चुका है और सभी की आशाएं हैं कि सर्वोच्च न्यायालय इसका शीघ्र ही फैसला देगा। इसके लिए डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, सभी को सुनना चाहिए। लेकिन रामदास साहब, अगर निर्मोही अखाड़ा की बात कर ली जाए तो शुरू से ही निर्मोही अखाड़ा बातचीत के भी पक्ष में रही है। निर्मोही अखाड़ा तो बातचीत के पक्ष में शुरू से ही है, आज भी है। फिर आपको अभी ऐसा क्यों लगता है कि बातचीत के जरिए कोई मसला जो है, मसले का हल निकलेगा नहीं? नहीं, इसमें ऐसा है कि बहुत पार्टियां हैं ना, तो सभी का एक एफिडेविट होना चाहिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि सभी दल पक्षकार क्या चाहते हैं, तभी कोई चीज बात बनेगी। लेकिन रामदास साहब, इसीलिए तो फिर ये बातचीत के जरिए मामले की और इस मसले का हल निकालने की कोशिश की गई। कई बार कोशिशें की गई हैं, एक बार फिर से ये कोशिश की गई, लेकिन सभी पक्षकार जो हैं, सभी जो फरीक़ैन हैं, उनके दरमियान क्या लगता है कहीं पर बात नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से बार बार बातचीत के जरिए कोई मसला जो है हल होता हुआ दिखाई नहीं देता, इस ताल्लुक से सोल्यूशन निकलता हुआ। उसके लिए है कि कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो इसमें राजनीति करते हैं
और वो नहीं चाहते हैं कि इसका मसला बातचीत से, क्योंकि अयोध्या के मुसलमान सब चाहते हैं, यहाँ तक कि सभी पक्षकार चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हल हो, क्योंकि राम जन्मभूमि है और बाबर एक आक्रांता था तो उसने इस पर आक्रमण करके तोड़ दिया था। लेकिन मुसलमान अयोध्या के अभी भी चाहते हैं, बाहर के लोग राजनीति करते हैं। तो आपको लगता नहीं कि ये राजनीति खत्म होनी चाहिए और मुल्क की सबसे बड़ा जो ये मसला है, सबसे बड़ा पेचीदा मसला, मुतनाज़ा मसला है, इसका हल जल्द से जल्द निकलना चाहिए? हाँ, तो बिल्कुल होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय को भी चाहिए कि डे टू डे हियरिंग करके और एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दे। तो इसका मतलब निर्मोही अखाड़ा डे टू डे हियरिंग की बात कर रही है, तो पक्ष जो बातचीत के जरिए जो मसले का हल निकालने की कोशिश की जा रही है, इस पर कहीं ना कहीं आप पीछे होते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, दोनों पर हम लोगों को कायम है, क्योंकि बातचीत बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा प्रयास अभी तक चला है, सभी को सुना गया, सभी पक्षों को सुना गया और वो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से दिया गया, इसलिए स्वागत योग्य। लेकिन उसके साथ साथ बातचीत के साथ साथ कानून में ये भी है कि आप समझौता भी करिए और अगर जल्दी जजमेंट आता है तो उस पर भी संज्ञान लेगा कोर्ट। ठीक है रामदास साहब, एक सवाल और, जब 31 तारीख को ये प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट की जाएगी इस मीडिएशन कमेटी की तरफ से, अगर मीडिएशन कमेटी वक्त मांगता है तो क्या लगता है कि अदालत को वक्त दिया जाना चाहिए? निर्मोही अखाड़ा क्या चाहती है कि बातचीत के अमल को और आगे बढ़ाना चाहिए या फिर? नहीं, अब तो एक बार माननीय उच्चतम न्यायालय ने दे दिया है तो उस पर उनको रिपोर्ट देनी चाहिए, क्योंकि वो न्याय से जुड़े हैं और संवैधानिक रूप से मीडिएटर थे, इसलिए वो उसका ख्याल रखेंगे समय का। जी, आगे के लिए नहीं मांगेंगे समय वो। जी, लेकिन रामदास साहब, क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा और इतना पेचीदा मामला इतने कम वक्त में किसी मीडिएशन कमेटी की तरफ से सुलझा लिया जाएगा? नहीं, चूंकि बातचीत के तमाम पहलू किए गए हैं। 1990 में भी किया गया था, उस समय माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे प्रधानमंत्री, हम लोग उस वार्ता में गए हुए थे। 1990 को 10 अक्टूबर 1990 को दिल्ली में बुलाया गया था, 8 दिन की बातचीत चली। लेकिन जो अच्छे लोग मौलाना थे वो चाहते थे कि इसका हल हो, लेकिन कुछ कट्टरपंथी तत्व वहाँ भी बोले नहीं, हम तो आकाश तक लेंगे, पाताल तक लेंगे। फिर बात नहीं बनी और उस समय गृह राज्य मंत्री सुबोध कांत सहाय के द्वारा ये प्रस्ताव आया था कि बातचीत हो और एक्वायरमेंट हो गया था उसका विवादित परिषद का। जी, तो आज़ाद हिंदुस्तान का इतना बड़ा मसला, पेचीदा मसला है, लेकिन बार बार इस पर सियासत भी रामदास साहब हमने देखा कि होती है, इलेक्शन भी इस मामले पर लड़े जाते हैं, एक खास तबके को इस ताल्लुक से ख्वाब भी दिखाए जाते हैं सियासतदानों की तरफ से। क्या नहीं लगता कि इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए कि इस पर राजनीतिक दल कोई भी हो वो इस पर इसको मुद्दा न बनाए, क्योंकि संवैधानिक तौर पे जिसका हल होता है उसको राजनीतिक से दूर रखना चाहिए। जी, तो निर्मोही अखाड़ा क्या चाहती है जब 31 तारीख को प्रोग्रेस रिपोर्ट इस मीडिएशन कमेटी की तरफ से सबमिट की जाएगी अदालत में, तो क्या निर्मोही अखाड़ा ये चाहती है कि इस प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद, पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट को और वक्त देना चाहिए मीडिएशन कमेटी को? नहीं, उसमें चाहिए कि ये वार्ता चलती रहे, लेकिन अदालत अपना काम करे। ठीक है, बेहद शुक्रिया रामदास साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। और लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो फ़रीक़ैन हैं इस ताल्लुक से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या है। और लगातार हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद भी लगातार जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। खुर्रम शहजाद, आपने निर्मोही अखाड़ा के एक रुकन को सुना, उनकी जानिब से कहा गया कि हमेशा से ही निर्मोही अखाड़ा का स्टैंड ये रहा है कि जो भी चीज़ें इस ताल्लुक से हो रही हैं, पेशरफ्त हो रही है, उसका वो खैर मकदम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कई और फ़रीक़ैन से आपकी लगातार आज बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। क्या लगता है कि जब 31 तारीख को प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, अदालत में सौंपी जाएगी, पेश की जाएगी, क्या लगता है फिर एक बार से प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जो मीडिएशन कमेटी है वो वक्त मांगेगी और सुप्रीम कोर्ट वक्त देगा, या फिर डे टू डे हियरिंग होगी इस मामले पर? देखिए, आज जिस तरह से अदालत ने जो कुछ कहा है उसमें एक बात ख़ास है, आपको समझ लेना चाहिए कि आज एक तरह से प्रोग्रेस रिपोर्ट आई थी, मीडिएशन कमेटी ने बताया कि अब तक ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ अब जो अदालत ने कहा है वो ये कहा है कि आप हमें मीडिएशन के नतीजों की
पर मबनी रिपोर्ट दें, यानी कि जो नतीजे आए हैं, अब तक की जो बातचीत हुई है, जिस तरह से 8 हफ्तों का वक्त दिया गया, उसके बाद फिर एक्सटेंशन दिया गया, तो 3 महीने से ज़्यादा का वक्त ये मिल चुका है, तो अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है। तो एक तरह से जो नतीजों की तरफ बढ़ती हुई रिपोर्ट होगी, उसका क्या नतीजा निकाला जाए, वो अदालत ने मांगा है, और अदालत उसमें आराम से फैसला ले सकती है कि उसे अगर बेहतर नतीजे होंगे तो वो इमीडिएशन के लिए आगे भी राजी हो सकती है, लेकिन अगर उसको लगा कि नहीं, कि किसी हल की तरफ ये मामला नहीं जा रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि फिर वो कलीदी मामले की समाअत की तरफ जो है आगे बढ़ेगी। ये हालांकि हमने देखा है कि इस पूरे मामले में निर्मोही अखाड़ा का रुख अलग है, लेकिन रामलला और हिंदू महासभा ने साफ तौर पर इमीडिएशन की मुखालफत की थी। उसके बाद ये मामला 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुना गया और आज स्टेटस रिपोर्ट आई। तो कहना चाहिए कि इमीडिएशन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लोगों की हैं, लेकिन ये भी बात है कि किस तरह से इस मसले को हल किया जाए, और इसका हल तलाशने के लिए क्या आगे वक्त दिया जा सकता है, ये अदालत को देखना है, और यही जो है अदालत को फैसला करना है। और 31 तारीख को जब रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, तो उसके बाद 2 तारीख को जब समाअत होगी अगस्त में, तो ये साफ हो जाएगा कि क्या आखिर ये मामला जो है कोर्ट ऑफ एक्शन के तौर पर ये आगे कहाँ जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि नतीजे पर मबनी जो रिपोर्ट है वो अदालत में दी जाएगी, और उसी पर जो है आगे फैसला होना है। सना, जाहिर सी बात है, और आप हमारे साथ बने रहें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संत क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तो ये अच्छा है, स्वागत योग्य है, लेकिन अब डिले न किया जाए, क्योंकि डिले करने से हो सकता है कि बहुसंख्यक समाज का धैर्य अब टूटने की कगार पर है, और यदि बहुसंख्यक समाज का धैर्य टूट गया तो निश्चित रूप से फिर स्थिति बनेगी नहीं, और राम मंदिर तो बन ही जाएगा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय से हम लोगों की विनम्र प्रार्थना है कि साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष होकर के, हिंदू मुसलमान को छोड़ के साक्ष्यों के आधार पर हम लोगों को आदेश चाहिए। 2 अगस्त से सुनवाई होनी है, उससे भी न डे बाई डे हो से उसका समाधान होगा। जब तक ये केवल समय का दुरुपयोग होना है, समय पास करना है, और कुछ इससे नहीं होने वाला। पुनः तारीख पे तारीख हमको मिलती रहेगी, डेट बैठेगी, 2 मिनट नहीं बैठेगी, बैठे और तुरंत जो है अगली तारीख मिल जाएगी, यही सुनवाई होना। 3 तलाक के लिए कोर्ट आदेश आ सकता है, नोटबंदी के लिए रात में 8 बजे बोल सकते हैं, वारे 56 इंच का सीना। आप तुम बोलते हैं मंच पे जय श्री राम, और जितने बात कहते हैं जय श्री राम। सीजन आया हुआ है, इस पे ये मतलब जिस तरीके से डे टू डे हियरिंग के लिए 2 अगस्त के लिए डेट लगाया है इन्होंने, और फिर से 31 जुलाई को एक रिपोर्ट सबमिट होगा। उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि इस मामले को और आगे बढ़ाना है कि या मीडिएशन के लिए और टाइम देना है। डे टू हियरिंग का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि कई सारे लोग अब उससे मीडिएशन फेल हो चुका है। मीडिएशन में ज़्यादा उसमें टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको डे टू डे हियरिंग के लिए कंटिन्यू कई सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं। इसके लिए ज़्यादा टाइम पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि हमें पास का डेट दिया गया है, इसलिए हम नेगेटिव नहीं हो रहे हैं। पास का डेट है, इसलिए ज्यादा नेगेटिव होने का कोई जरूरत नहीं है, जल्द से जल्द हियरिंग होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन कमेटी को कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त तक सबमिट करें, और इस मामले की सुनवाई 2 अगस्त से करी जाएगी। मीडिएशन तो खत्म हो गया ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मीडिएशन कमेटी अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई तक सबमिट करे, इसका मतलब है मीडिएशन कमेटी के सामने जो भी तथ्य हैं, जो भी बातें हैं, वो 31 जुलाई तक कोर्ट के सामने रख दे, और कोर्ट इस मामले की सुनवाई 2 अगस्त से करेगा। नो, देयर इज नो question of any argument happening because today it was fixed for orders of the Supreme Court and that's what Supreme Court has directed. मैं मानता हूं कि हिंदू महासभा के लिए और जितने हिंदू पक्षकार हैं और राम जन्मभूमि मामले से जुड़े हुए जितने पक्षकार हैं उनके लिए अच्छे संकेत हैं, क्योंकि इस मामले की हमने डे टू डे सुनवाई की मांग की थी और हमने कहा था कि मीडिएशन से इस मामले का हल नहीं निकल सकता है, और यही बात आज उभर के सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने रखी है। तो हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़ा के वकील को हम सुन रहे थे, उससे पहले संतों को सुन रहे थे। खुर्रम शहजाद, हमने कई लोगों को सुना, संतों को भी सुना और वकीला को भी सुना जो इस मामले में फरीक़ैन हैं। ऐसे में कानूनी प्रक्रिया को अगर एक तरफ रख दे, बात अगर संतों की जाए तो आस्था की बुनियाद पर वो कहते हुए नजर आए कि हमें वक्त सिर्फ दिया जाता है तारीख पे तारीख, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल रहा है, देरी ना की जाए, संतों का ये कहना है। देखिए, इस मामले से न सिर्फ हिंदुओं के जज्बात जुड़े हुए हैं बल्कि मुसलमानों के भी जज्बात जुड़े हुए हैं, और इसीलिए मामला इतना अहम हो जाता है।
इमीडिएशन में भेजने से पहले अदालत ने कहा था कि हमारा मानना है कि ये सिर्फ एक टाइटल सूट है, ज़मीन का हमें 2.77 जो ज़मीन है उसका फैसला करना है, लेकिन हम इस मामले को शवाहिद के आधार पर ही बुनियाद पर ही करेंगे, किसी आस्था की बुनियाद पर नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ अदालत ने यह भी कहा था, क्योंकि ये जज्बात से जुड़ा हुआ मामला है और बहुत उलझा हुआ मामला है, दोनों फरीकों के जज्बात इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े नंबर्स हैं, तादाद में लोग हैं जो इस मामले से जज्बाती लगाव रखते हैं, इसलिए हम इस मामले को मीडिएशन में बातचीत में भेज रहे हैं और 1% भी हमें अगर बातचीत के जरिए हल की उम्मीद है तो हम इसको भेज सकते हैं। और कोर्ट ने यह भी कहा था अगर कोई हल निकल के आएगा तो हम उसको डिग्री कर देंगे और आपको वो सबको मानना होगा। तो कहना चाहिए कि ये जो मामला है और जो कहना चाहिए कि जो हम संतों को सुन रहे थे, कहीं ना कहीं उनके जज्बात हैं वो बोल रहे हैं। हालांकि मुस्लिम फरीक की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा कि अदालत का जो भी फैसला होगा वो उसको मानेंगे, चाहे वो उनके हक में आए चाहे वो उनके खिलाफ में आए, लेकिन ये भी साथ साथ कहा जाता रहा कि हमारा जो मौक़िफ़ है, हमारे जो शवाहिद हैं वो मजबूत हैं। और 1949 तक वहाँ पर नमाज हो रही थी, उसके बाद वहाँ मूर्तियाँ रखी गई और उसके बाद से जो मुल्क में जो कुछ होता रहा वो पूरे मुल्क के सामने है और सब लोगों ने देखा है। 2010 में जब फैसला आया तो वो फैसला ज़मीन को बांट दिया गया था, हालांकि किसी भी फरीक ने नहीं कहा था कि इसको बंटवारा हो और इसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने जब 2011 में यहाँ पर अपील की गई तो उसमें उस पर रोक लगा दी और कहा कि ऐसा नहीं कहा गया था और इसी को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है। तो 13 अपीलें हैं जो कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में सुनी जा रही हैं और सभी लोग ये चाहते हैं कि इस मसले का जल्द से हल निकले, अदालत के जरिए निकले या बातचीत के जरिए निकले। अभी कुछ देर पहले मौलाना अरशद मदनी ने जिस तरह से कहा था कि मुस्लिम फरीक के जो मौक़िफ़ है उसमें थोड़ी सी नरमी आई है। अब देखना ये होगा कि हमने जब ये बात वकला से पूछी, उन्होंने कहा कि अभी इमीडिएशन का प्रोसेस जारी है इसलिए वो इस बात को पब्लिक नहीं कर सकते, लेकिन किस तरह का ये नरमी आई है ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी हाल ही में कहा कि उसका मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ है जी। बहरहाल पूरी सबकी निगाहें जो हैं वो 31 जुलाई पर लगी हुई हैं, क्योंकि जो बातचीत के नतीजे हैं वो अदालत में बताए जाएंगे और जब उन नतीजों को देख करके अदालत ये तय करेगी, 2 अगस्त को ये बात तय कर देगी कि आखिर इस मामले में कलीदी मामले की समाअत होगी और किस तरह से होगी या नहीं होगी। जी सना जी, खुर्रम शहजाद, आप लगातार इस मामले को कवर करते रहे हैं, जब भी फैसला आता है और लोगों से बातचीत करते हैं जो अहम फरीक़ैन इसके बनाए गए हैं, उन तमाम लोगों को सुनने के बाद जो फरीक़ैन हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता है कुछ फरीक़ैन की मसले का हल बातचीत के ज़रिए मुमकिन नहीं है। एक फ़रीक़ ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए बनाई गई इस कमेटी का वो इस्तक़बाल करते हैं और जो भी फ़ैसला मुज़ाकरात के ज़रिए निकलेगा वो उसकी सताइश करेंगे और काबिल कबूल भी होगा। ऐसे में क्या नहीं लगता कि जब बातचीत में ही इतनी सारी परेशानियाँ आ रही हैं तो मसले का हल कैसे मुमकिन होगा? आप क्या देखते हैं इन तमाम चीज़ों को देखते हुए? देखिए, बातचीत अब तक जिस तरह से भी बातचीत हुई वो कभी जो है कामयाब नहीं हुई। आम तौर से मुस्लिम फरीक की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि बातचीत सिर्फ इस वजह से नाकाम होती है कि वहाँ पर ये कहा जाता है कि मुसलमान अपनी जगह छोड़ दें, बाबरी मस्जिद की जगह छोड़ दें और वहाँ पर राम मंदिर तामीर हो जाए। लेन देन की कोई बात नहीं हुई, इस वजह से यह मामला जो है कभी जो है इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई, चाहे वो 90 की दहाई की बात हो या फिर जो है 1999 के आसपास की बात हो जब बातचीत हुई थी। और अब इससे पहले जब श्री रविशंकर हैं उन्होंने भी बातचीत की कोशिश की थी तो उसमें भी इसी तरह की बात थी। मौलाना सलमान नदवी की तरफ से भी बातचीत की कोशिशों का एक तरह से खैर मकदम किया गया था, लेकिन कहना चाहिए कि पूरी तरह से छोड़ना शायद एक तरह से अब इस मामले में मुस्लिम फरीक भी इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि पूरी तरह से उस जगह से दस्तबरदार होना शायद कहना चाहिए कि इस्लामी उसूलों के खिलाफ जिस तरह से वो कहता है कि वो उनके हक में नहीं है। इसी वजह से ये मामला अदालत आया है और दोनों ही फरीक जो है अपनी अपनी जगह पर डटे हुए हैं और दोनों ही चाहते हैं कि वो जगह उन्हें हासिल हो जाए। कोई बातचीत के जरिए, लेन देन के जरिए से शायद मसले को हल करना नहीं चाहता, इसी वजह से ये मसला अदालत तक होता हुआ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि आखिर वो ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा वो किसका है। इसी मामले को लेकर के कई तरह की दलीलें आई। 1994 के इस्माइल फारूकी केस का हवाला दिया कि नमाज कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, हालांकि वो फैसला जब अदालत ने दिया था वो एक तरह से कौमियाने के ज़मीन को कौमियाने को लेकर के था कि अगर सरकार कोई ज़मीन लेती है तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि आसपास की जो जगह थी
वो सरकार ने अपनी तहवील में ले ली थी और अभी भी वो सारी जगह जो सरकार की तहवील में है, तो मुसलमान कहीं भी जगह नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन अदालत ने उस पूरे मसले को इससे अलग कर दिया और कहा कि वो मसला अलग उसके लिए था और उसको बाद में देखा जाएगा। तो कहना चाहिए कि अब सारी निगाहें जो है सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि वो किस तरह से 31 जुलाई को जो रिपोर्ट आएगी उस पर किस तरह का रुख इख्तियार करेगा और 2 तारीख को क्या कलीदी मामले की समाअत की तरफ जो है ये पूरा मामला बढ़ेगा या फिर इमीडिएशन का जो प्रोसेस है उसके जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें मरकूज हैं। एक बार फिर से 31 को नताइज रिपोर्ट दाखिल करनी है मीडिएशन कमेटी को। अब देखना यह होगा कि इस नताइज रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला करता हुआ नजर आता है। निर्मोही अखाड़ा का मौक़िफ़ हमने देखा, हिंदू महासभा का मौक़िफ़ भी हमने देखा और साथ ही साथ संतों का मौक़िफ़ देखा। अगर सियासी लीडरान की बात कर ली जाए तो अयोध्या को लेकर हमारे साथ खुर्रम शहजाद आप बने रहे। अयोध्या मामले को लेकर कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस पर 40 साल से लगातार सियासत करती हुई आ रही है। देश के हर व्यक्ति समझदार लोग ये चाहते हैं कि राम मंदिर का इशू सेटल हो, उसका कोई रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि पिछले 40 साल से भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, शोषण कर रही है और वो नहीं चाहते हैं कि इस मसले का हल हो, क्योंकि जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा या राम मंदिर का मसला हल हो जाएगा तो उनका जो इलेक्शन का इशू है भारतीय जनता पार्टी का या संघ परिवार का, वो ख़त्म हो जाएगा। अयोध्या के सिलसिले में जो कुछ भी आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको हम लोग वेलकम करते हैं, उसका खैर मकदम करते हैं और हमेशा से हम लोगों का ये स्टैंड रहा है कि इस सिलसिले में जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होगा उसको हम सब लोग मानेंगे, उसका फैसला हम लोग के सराखों पर। और आज भी हम लोग होपफुल हैं कि जो मीडिएशन कमेटी बनी है उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी उससे इंशाअल्लाह इस मसले का हल निकाला जा सकेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही 3 जजों की मध्यस्थता टीम बनाई थी और उसमें काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। तो रिपोर्ट मांगा है तो अभी इसमें नहीं कहा जा सकता उसका निर्णय क्या हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि अच्छा ही उसका भी रिपोर्ट आएगा। रही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर डेली बेसिस पे सुनवाई करता है तो जल्दी सुनवाई इस पे हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ चुका है कि भावना का विषय है और लोगों की आस्था का भी विषय है। तो इसलिए भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होने में ये मार्ग सही रास्ते पे जा रहा है और हमें लगता है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको इतनी गंभीरता से ले रहा तो जल्द से जल्द इस पे वो होगा और हम तो सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट जैसे वो ले निर्णय हम उसके साथ हैं और उसी के साथ चलेंगे। ने पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की है और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 जुलाई तक नताइज की रिपोर्ट सालिसी कमेटी मीडिएशन कमेटी पेश करे। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस नताइज रिपोर्ट को देखने के बाद इस ताल्लुक से क्या कुछ फैसले लेता है। खुर्रम शहजाद लगातार हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से मजीद बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।